हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज सेल, ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो व्हाट इज सेल? Cell is structural and functional unit of लाइफ। ओके, सेल हमारी क्या है? लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है। ओके, सेल के बिना कुछ है क्या? हमारा जो पूरी हमारी बॉडी है वो किस पे बेस्ड है? सेल पे बेस्ड है। ओके, सो ये हमारे पास में क्या हो गई? वन सेल। ओके, बहुत सारी सेल्स मिलकर आपस में क्या बना देगी? टिश्यू। ओके, अब ये टिश्यू है बहुत सारे। assume that this is one type of tissue. This is what? Epithelial tissue. This is skeletal muscle tissue. And this is other tissue. Okay, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लाइक फोरहेड टिश्यू, कुछ भी, ठीक है। सो बहुत सारे टिश्यू मिलकर आपस में क्या बना देंगे? ऑर्गन। ओके, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर आपस में क्या बना देंगे? बॉडी, ठीक है। बहुत सारी एक ही टाइप की बॉडीज आपस में मिलकर क्या बना देगी? पॉपुलेशन, ठीक है। और बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर आपस में क्या बना देगी? कम्युनिटी। व्हाट इज पॉपुलेशन? एक टाइम पीरियड पर एक जगह पर रहने वाले बिल्कुल जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास में क्या है? पॉपुलेशन। जस्ट लाइक इफ एक टाइम पीरियड पर एक एरिया में ओनली डॉग ही डॉग रह रहे हैं तो वो हमारे पास में कौन सी पॉपुलेशन हो जाएगी? डॉग पॉपुलेशन। ओके, assume that in this area only human beings live, तो ये हमारे पास में किसकी पॉपुलेशन हो जाएगी? ह्यूमन बींग्स की। ओके, assume that in this area only vultures live, तो ये हमारे पास में किसकी पॉपुलेशन हो जाएगी? वल्चर्स की। तो पॉपुलेशन हमारे पास में क्या है? दैट एक टाइम पीरियड पर एक एरिया में रहने वाले एक जैसे ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो हमारे पास में क्या है? पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? कम्युनिटी। बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर क्या बना देती है? कम्युनिटी। जैसे हम माने दैट डॉग पॉपुलेशन प्लस ह्यूमन पॉपुलेशन प्लस जिराफ पॉपुलेशन, ये सब मिलकर हमारे पास में क्या बना देगी? कम्युनिटी। ओके, सो सेल के बेस पे देखो कितना सारा बन गया। सेल के बेस पे टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर आपस में क्या बना दिए? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बना दिए? बॉडी। बहुत सारी बॉडीज मिलकर हमारे पास में क्या बना दी? पॉपुलेशन। एंड बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर हमारे पास में क्या बना दी? कम्युनिटी। ओके, सो कम्युनिटी का मेन बेस हमारे पास में क्या हो गया? सेल का, ठीक है। सो सेल को हमने क्या बोला? दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों है सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? बिकॉज सब कुछ बेस ही हमारे पास में क्या है? सेल है। अगर सेल नहीं हो तो टिश्यू बन सकता है? नो, टिश्यू विल बी नॉट फॉर्म्ड। अगर टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गन बन सकता है? नो, द ऑर्गन विल बी नॉट फॉर्म्ड। अगर ऑर्गन नहीं हो तो बॉडी बन सकती है? नो, इम्पॉसिबल, द बॉडी विल बी नॉट फॉर्म। अगर बॉडी नहीं हो तो पॉपुलेशन बनेगी? नो, द पॉपुलेशन विल बी नॉट फॉर्म। एंड पॉपुलेशन नहीं हो तो कम्युनिटी भी नहीं बन सकती। दैट मीन्स कुछ है ही नहीं बिना सेल के। सो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। एंड हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि सेल कैसे लाइफ की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। ओके, सबसे पहले तो हम क्या पहले तो हम क्या पढ़ते थे? ये लाइन ही पढ़ते थे। दैट हम रटा रटाया याद करते थे दैट सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ।
But why cell is the structural and functional unit of life? Because बहुत सारी सेल्स मिलकर आपस में क्या बनाएगी? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बना देंगे? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या बना देंगे? बॉडी। बॉडी पर क्या हो जाएगी? एक स्किन की लेयर आ जाएगी। एंड बहुत सारी बॉडीज आपस में मिलकर क्या बना देगी? पॉपुलेशन। एंड बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में मिलकर क्या बना देगी? कम्युनिटी। दैट इज व्हाट? सेल। ओके। अब सेल भी हमारे पास में कितने टाइप की होती है? First is the prokaryotic cell and the next is the eukaryotic cell. Firstly हमारे पास में कौन सी सेल डेवलप हुई? That which is the prokaryotic cell. Pro मतलब पहले, U मतलब बाद में, ठीक है? So pro जहां पे भी हमारे पास में pro लग जाता है तो pro मतलब क्या होता है? पहले, एंड यू मतलब बाद में। ओके। सो सबसे पहले जो सेल्स डेवलप हुई उनको हमने कौन से सेल्स बोला? प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है? सो प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत पहले डेवलप हुई। दैट मीन्स इन सेल्स में क्या होगा कि कुछ हमारे पास में क्या होगी? एबनॉर्मेलिटीज होगी, कुछ इन सेल्स में क्या होगी? लैक्स होगी, कुछ कमियां होगी। एंड यूकैरियोटिक सेल्स हमारे पास में कौन से सेल्स आ जाएगी? द एडवांस टाइप ऑफ सेल्स। ओके। सो हम देखते हैं व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है? सो आप इसको आप इसको नोट कर लीजिए दैट व्हाट इज सेल एंड ये सब कुछ मैंने जो बनाया है। देन आफ्टर अपन पढ़ते हैं दैट व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज द यूकैरियोटिक सेल। ओके। सो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी हो जाएगी? जो सबसे पहले बनी है, ठीक है? मतलब उसमें क्या होगी? कुछ कमियां होगी। एंड यूकैरियोटिक सेल द एडवांस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज व्हाट? यूकैरियोटिक सेल। ओके। Now let's see what is prokaryotic cell. Okay, प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास में क्या होगी? प्रो प्लस कैरियोटिक। ओके, प्लस सेल, ठीक है? प्रो मतलब फर्स्टली डेवलप्ड, फर्स्टली डेवलप्ड जो हमारे पास में सेल होगी वो हमारे पास में कौन सी सेल्स होगी? प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है? सो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास में क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास में कौन से ऑर्गेनिज्म बने थे? बैक्टीरिया वगैरह। दैट आर व्हाट? बैक्टीरिया, वायरस, ये सब ऑर्गेनिज्म क्या है? सबसे पहले डेवलप हुए थे। ओके, सो इनमें जो सेल प्रेजेंट है वो हमारे पास में कौन सी है? प्रोकैरियोटिक। कैसी? प्रोकैरियोटिक। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास में सबसे पहले तो क्या होगा? दैट एक सेल वॉल प्रेजेंट होगी। सबको पता है सेल है तो सेल में क्या होगी? सेल वॉल, ठीक है?
सेल वॉल के अंदर की साइड में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा? सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनमें सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स को देखें तो यूकैरियोट्स में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। इन एल्गी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। एंड इन फंजाई सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? काइटिन। ओके, बट इन प्रोकैरियोट्स द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन में सारे जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और वैसे जो जनरली जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। बट बिकॉज यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स वाई जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे सेल मेम्ब्रेन पे। ओके, नेक्स्ट, अब जो बैक्टीरिया के हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है? दैट सेल वॉल के बाहर की तरफ भी क्या होती है? एक कवरिंग होती है। उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल। ये कवरिंग हमारे पास में क्या है? कैप्सूल। ओके, ये कैप्सूल क्या करता है? दैट बैक्टीरिया को किससे बचाता है? एंटीबायोटिक से, डेसिकेशन से, इन सब से कौन बचाता है? कैप्सूल। ओके, अब जो हमारे पास में ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन पे एक तो हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेक्स पिली। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेक्स पिली। वो सेक्स पिली कौन से सेल्स में प्रेजेंट होते हैं? एफ फैक्टर एफ टाइप सेल्स में। ओके, सो सेक्स पिली आर आल्सो प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है दैट ये जो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक जो हमारे पास में सेल्स है, इन सेल्स में क्या होता है? दैट माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या होता है? absent होता है। क्यों? because the function of mitochondria is triggered by cell membrane. Why? because cell membrane में क्या present है? respiratory enzymes present है। हमारा जो Krebs साइकिल होता है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, so यहाँ पे हमारे पास में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा वर्क कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन कर रही है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है। ओके, मींस माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। नेक्स्ट क्या होता है? दैट बैक्टीरिया में जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या कर जाती है? अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है। क्या कर जाती है? अंदर की तरफ ये ऐसे इन्वेजिनेट कर जाती है ये सेल मेम्ब्रेन। इन इन्वेजिनेशंस को हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स। क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स। ये मीजोसोम्स ही ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जो हमारे पास में ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है यहाँ पे हमारे पास में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? 70s। कैसे? 70s। इफ 70s को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में कितनी सब यूनिट बनती है? 2 सब यूनिट। द फर्स्ट इज द 50s एंड द अदर इज द 30s। ओके, द 50s सब यूनिट इज द लार्ज सब यूनिट and the 30s is the small subunit.
एस हमारे पास में क्या है, स्वेदबर्ग कांस्टेंट। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क हमारे पास में कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन कर रही है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है तो उन इन्वेजिनेशंस को हम क्या बोल रहे हैं, मीजोसोम्स बोल रहे हैं। ये मीजोसोम्स ही ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो हमारे पास में ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का काम हमारे पास में कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एंड सेक्स फिली कहां पे प्रेजेंट है हमारे पास में, सेल वॉल पे। ठीक है, देन आफ्टर इसमें हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन में कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइट्स भी होती है। कौन सी साइट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइट्स। अब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइट्स क्यों होती है, बिकॉज हमें पता है that the bacterium rhizobium triggers what, nitrogen fixation and called as the nitrogen fixing bacteria. What, nitrogen fixing bacteria. Okay, so so the bacteria rhizobium known as the nitrogen fixing bacteria. ठीक है, तो ये बैक्टीरिया राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग कहाँ पे करता है, जो हमारे पास में लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। कौन से, लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इनके रूट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट नोड्यूल्स। व्हाट, रूट नोड्यूल्स। इन रूट नोड्यूल्स में हमारे पास में कौन सा बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है, राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है, राइजोबियम। एंड द बैक्टीरिया राइजोबियम ट्रिगर्स व्हाट, N2 फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स हमारे पास में जो सारी दालें वगैरह हैं किस में आती है, लेग्यूमिनेसी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है दैट माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, एंड ये जो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इनमें क्या नहीं प्रेजेंट होता, गोल्जी बॉडी भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। दैट मीन्स इन सेल्स में सिक्रेशन का जो वर्क है वो कोई दूसरा ऑर्गेनल करेगा। ओके, इफ रिक्वायरमेंट हुई तो। नेक्स्ट हमारे पास में है दैट यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, एंड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस की जगह हमारे पास में जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। बिकॉज यहाँ पे डीएनए हमारे पास में कैसा होता है, नेक्ड डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है, नेक्ड डीएनए होता है। डीएनए की चारों तरफ क्या नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। दैट मीन्स डीएनए की चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। एंड डीएनए प्लस हिस्टोन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। बट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे पास में हिस्टोन प्रोटीन भी क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। सो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे पास में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहेगा, नो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो। ओके, देन हमारे पास में है दैट न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, नहीं। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं। ठीक है, सो डीएनए कैसा होगा हमारे पास में, नेक्ड डीएनए होगा। डीएनए के अराउंड क्या नहीं होगी, कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, डीएनए के अराउंड हमारे पास में क्या नहीं प्रेजेंट होगी, कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। दैट मीन्स डीएनए हमारे पास में कैसा डीएनए होगा, नेक्ड डीएनए होगा। एंड द नेक्ड डीएनए वाज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियोइड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं दैट हमारे पास में प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। ये तो हमने रफली स्ट्रक्चर पढ़ी है। ठीक है, एंड सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, यहाँ पे म्यूरिन भी हो सकता है सेल वॉल में। ओके, नेक्स्ट हम इसकी
फिर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं अच्छी सी। हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का आप स्ट्रक्चर बना के देन आफ्टर हम प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंसेस की लिस्ट बनाएंगे पूरी एंड आप उसे नोट करेंगे। ओके सबसे पहले हम रफली प्रोकैरियोटिक सेल की क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर। ओके
ओके, सो दिस इज अ सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास में सबसे फर्स्ट क्या प्रेजेंट रहेगा, कैप्सूल। जो कैप्सूल होगा वो बैक्टीरिया को क्या होगा, मतलब कि स्ट्रेस से, ड्राउट से, डेसिकेशन से, एंटीबायोटिक से, सबसे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। कैप्सूल के बाद में जो लेयर प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, म्यूरिन, ओके। सेल वॉल पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, सेक्स पिली प्रेजेंट है। ये सेक्स पिली बैक्टीरियम में किस में हेल्प करते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट, कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। सेक्स पिली कौन से सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एफ सेल्स में। एफ फैक्टर सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में, सेक्स पिली, ओके। देन आफ्टर ये जो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें हमारे पास में एक या दो हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहते हैं, फ्लैजेलम प्रेजेंट रहते हैं। ये फ्लैजेला जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, ओके। एंड फ्लैजेलम के हमारे पास में क्या स्ट्रक्चर होती है, 9+2, 9+2 स्ट्रक्चर होती है ना हमारे पास में। बट इन बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल ये 9+2 स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं होती है। दैट मीन्स 9+2 स्ट्रक्चर इतनी अच्छी तरीके से क्या नहीं होती है, मेड नहीं होती है। ये जो फ्लैजेला में 9+2 स्ट्रक्चर, जो 9+2 स्ट्रक्चर मेड होती है, ये हमारे पास में होती है एल्गीज में जाके, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया में इतनी अच्छी तरीके से ये स्ट्रक्चर क्या नहीं होती है, हमारे पास में डिफाइंड नहीं होती, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में है दैट अंदर की तरफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ओके। सेल मेम्ब्रेन का जो अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है, उन इन्वेजिनेशंस को हम क्या बोल रहे हैं, मीजोसोम्स। बिकॉज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल को किसकी नीड नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया की नीड नहीं है। बिकॉज इन यूकैरियोटिक सेल द रेस्पिरेटरी एंजाइम आर प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनल, दिस इज व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में है दैट ये जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मीजोसोम्स में कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइट्स भी होती है। दैट मीन्स जो बैक्टीरियम राइजोबियम होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है, उसमें क्या प्रेजेंट होती है हमारे पास में, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइट्स, ठीक है। एंड ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइट्स किस में हेल्प करती है हमारे को, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जो बैक्टीरिया राइजोबियम होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ में क्या बनाता है, एक एसोसिएशन बनाता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, दोनों बेनिफिट होते हैं। मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ये, जिसमें क्या होते हैं, दोनों बेनिफिट होते हैं। जिसमें बैक्टीरिया तो प्लांट को क्या प्रोवाइड कराता है, नाइट्रोजन, एंड प्लांट बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिएंट्स, एंड उसको रहने के लिए क्या दे देता है, एक होम दे देता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में है दैट इसमें अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट रहेगा हमारे पास में, साइटोप्लाज्म, ओके। एंड द डीएनए इज व्हाट, नेक्ड डीएनए। डीएनए किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या नहीं रहेगा, सर्कल्ड नहीं रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हिस्टोन्स क्या रहेंगे हमारे पास में, एब्सेंट रहेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमारे पास में कौन से टाइप के रहेंगे, 70S। 70S दैट मीन्स 30S + 50S, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में है फूड वैक्यूल, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। एंड फूड जो स्टोर रहेगा वो किसकी फॉर्म में स्टोर रहेगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, प्रोकैरियोटिक सेल। ये लाइन इसलिए खींची गई है दैट ये आधा सेक्शन एंड ये आधा सेक्शन, ओके। आप इस स्ट्रक्चर को एक मिनट नोट कर लीजिए, ओके।